मूवी की शुरुआत ओरेगन नाम की जगह को दिखाने से होती है, जहाँ पर हमें एक लड़का ब्लेक और उसके डैड ग्रीडी को दिखाया जाता है। वो दोनों एक छोटे से कॉटेज में वहाँ पर रहा करते हैं। इसके बाद सुबह होते ही ब्लेक और ग्रीडी शिकार पर निकल जाते हैं। तभी उन्हें आगे चलकर एक हिरन दिखाई देता है, जिसका शिकार करने के लिए वो अपनी गन पॉइंट हिरन पर करते हैं, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। अब ब्लेक भी उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे चला जाता है, लेकिन ब्लेक को वहाँ पर हिरन की जगह एक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर दिखाई देता है और वो मॉन्स्टर काफी जल्दी गायब हो रहा था। ब्लेक उस पर नजर बनाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार उसे मिस कर देता है। इसी दौरान ग्रीडी वहाँ पर आकर ब्लेक को डांटने लगता है। वो उससे कहता है कि तुम अचानक से अकेले कहाँ गायब हो गए थे। तभी उन्हें वहाँ पर किसी की घुर्राने की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों काफी डर जाते हैं। इसके बाद वो दोनों पीछे जाकर एक ट्री हाउस में छुप जाते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर फिगर ट्री हाउस के ऊपर भी आ जाता है। वो मॉन्स्टर फिगर काफी जोर से दहाड़ने और घुर्राने लगता है। यहाँ पर ग्रीडी अपनी गन पॉइंट करके उस मॉन्स्टर के आने का वेट करने लगता है। वो मॉन्स्टर उन पर हमला करने वाला होता है। तभी वहाँ पर अचानक से दूसरा जानवर आ जाता है। वो दूसरा जानवर कोई और नहीं बल्कि हिरण होता है, जिसका वो लोग शिकार करने वाले थे। वो अजीब सा मॉन्स्टर उस हिरण को चीर फाड़ देता है, जिसको देखकर ग्रीडी पसीना पसीना हो जाता है। इस पर ब्लेक उससे पूछता है कि आखिर वो अजीब सा जानवर कौन था। तभी ग्रीडी बोलता है वो बस एक भालू था, डरने की कोई बात नहीं है। खैर अब शाम हो जाती है और वो दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं। इसके बाद ब्लेक अपने डैड को अपने दोस्त डैन से बात करते हुए देख लेता है। ग्रीडी उसे बताता है कि उसने उस वेयरवुल्फ को वहाँ पर देखा था। ये सुनकर उसका दोस्त काफी परेशान हो जाता है। इसके बाद अब हमें 30 साल आगे की कहानी को दिखाया जाता है। हम ब्लेक और उसकी बेटी जिंजर को देखते हैं और दूसरी तरफ ब्लेक की वाइफ शार्लेट अपने काम में काफ़ी बिजी होती है, तो उसके डैड ब्लेक ही उसका ज़्यादा ध्यान रखते हैं और वो सबसे ज़्यादा क्लोज अपने डैड ब्लेक के ही होती है। इसके बाद शार्लेट शाम को घर आती है और वो ब्लेक को कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देती है, जिसमें उसके ओरेगन वाले घर की कीज़ और उसके डैड ग्रीडी का डेथ सर्टिफिकेट भी होता है। और साथ ही में वो ब्लेक को ये भी बताती है कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे डैड काफ़ी टाइम तक मिसिंग रहे, इसलिए स्टेट ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद वो सभी लोग डिनर करने लगते हैं और इसी बीच ब्लेक बोलता है कि वो अपने डैड के साथ काफ़ी टाइम तक उनके साथ रहा, लेकिन जब वो बड़ा हो गया तो वो उन्हें छोड़कर वहाँ से चला गया और जिसका दुख उसे अभी तक है। अब अगले दिन ब्लेक शार्लेट के ऑफिस आता है और उससे कहता है कि उसकी बेटी और उसकी वाइफ ही उसका सब कुछ है, हमें अपना रिश्ता समेटना होगा। ब्लेक कहता है हम लोग मेरे डैड के कॉटेज जाएंगे और वहाँ पर समर टाइम स्पेंड करेंगे और वो उन्हें अच्छे नज़ारे भी दिखाएगा जो वो बचपन में देखा करता था। और इतना ही नहीं बल्कि शार्लेट जिंजर के साथ रहकर अपना मदर बॉन्ड को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकती है और यहाँ पर शार्लेट आसानी से मान भी जाती है। अगले दिन वो लोग मस्ती मजाक करते जंगलों के बीचों बीच आ जाते हैं, लेकिन ब्लेक यहाँ पर कॉटेज तक जाने का रास्ता भूल जाता है और वो रास्ता भटक जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें रोड साइड एक आदमी एक ट्री हाउस में दिखाई देता है और थोड़ी देर बाद ब्लेक उससे बात करने लगता है। वो आदमी ब्लेक को बताता है कि वो डैन का बेटा डेरिक है। वो ब्लेक को बताता है कि वो पुराने वाला रास्ता बंद कर दिया है और मैं तुम्हें एक नया रास्ता दिखाता हूँ। ये कहकर वो उनके साथ उनके ट्रक में बैठ जाता है। और हाँ, यहाँ पर शार्लेट थोड़ी सी डर जाती है क्योंकि डेरिक के पास गन होती है, लेकिन ब्लेक उसे बताता है कि यहाँ पर किसी के पास गन होना ये बस एक आम बात है और तुम ज़्यादा परेशान मत हो। इसके बाद वो लोग रास्ते में जा रहे होते हैं, तभी ब्लेक को अजीब सा जानवर दिखाई देता है जिससे वो काफ़ी घबरा जाता है और ट्रक डिसबैलेंस होकर जंगल की गहराई में गिर जाता है। ट्रक के पलटने की वजह से डेरिक नीचे गिर जाता है और यहाँ पर ब्लेक शार्लेट और जिंजर को ट्रक के ऊपर जाने को बोलता है। तभी ब्लेक को साइड मिरर में वही अजीब सा जानवर दिखाई देता है। वो ब्लेक पर अचानक से हमला कर देता है, लेकिन विंडो ग्लास की वजह से ब्लेक बच जाता है। इसके बाद ब्लेक देखता है कि वो अजीब सा जानवर डेरिक को मार देता है और वो उसे घसीट कर वहाँ से ले जा रहा होता है। अब ब्लेक ट्रक से बाहर आता है। वो जिंजर और शार्लेट को संभालता है। वो लोग वहाँ से कॉटेज की तरफ फौरन निकल जाते हैं। थोड़ी आगे चलकर उन्हें कॉटेज मिल जाता है, लेकिन वो जानवर उनके पीछे पीछे आने लगता है। वो लोग समय रहते घर के अंदर चले जाते हैं। दरअसल इस हादसे से जिंजर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। ब्लेक उसे संभालता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा क्योंकि यही मेरी जॉब है। अब यहाँ पर ब्लेक जिंजर को मोटिवेट करने के लिए हमेशा से एक बात कहता है कि वो लोगों का माइंड पढ़ सकती है। अब जिंजर ब्लेक के सिर पर हाथ रखकर कुछ बोलती है तो ब्लेक उससे एग्री कर जाता है कि वो यही सोच रहा था। अब जिंजर को सुलाने के थोड़ी देर बाद वो शार्लेट से मिलता है। शार्लेट उससे पूछती है आखिर वो था क्या। अब ब्लेक इस पर बोलता है कि मुझे नहीं पता, शायद वो कोई जानवर है, लेकिन मैंने उसे 2 पैरों पर खड़े होते हुए देखा था। फिर ब्लेक बेसमेंट में जाता है और लाइट ऑन करता है। इसके बाद वो अपने डैड के रेडियो से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। अब थोड़ी देर बाद ब्लेक को अचानक से काफ़ी भूख लगने लगती है और आसपास देखते ही उसे कुछ खाने को मिल भी जाता है, लेकिन जैसे ही वो खाता है तो उसका एक दांत टूट जाता है। अब दूसरी तरफ शार्लेट की नज़र ब्लेक के घाव की तरफ पड़ती है। इस पर ब्लेक बोलता है कि वो विंडो ग्लास लगने की वजह से कट गया होगा, लेकिन शार्लेट बोलती है कि ये ग्लास कट तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा
और ये बोलकर वो सोने चली जाती है। और दूसरी तरफ ब्लेक दरवाजे पर कील ठोकना शुरू कर देता है। इसी बीच उसे गलती से एक कील लग जाती है, लेकिन हैरानी की बात सामने आती है कि उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। अब यहाँ पर ब्लेक अपने हाथ को साफ करने के लिए किचन में जाता है, लेकिन उसे दूसरे रूम से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसको ब्लेक चेक करने जाता है और वहाँ पर उसे एक मकड़ी दिखाई देती है। लेकिन हाँ, उसके सुनने की शक्ति इतनी ज़्यादा एडवांस कैसे हो गई थी कि वो एक स्पाइडर के चलने को सुन पा रहा था। खैर, अब जैसे ही ब्लेक रूम से बाहर आता है तो उसे फिर से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है, पर इस बार वो कोई और नहीं बल्कि वो जानवर होता है और वो दरवाजे के नीचे से ब्लेक का पैर पकड़ लेता है। अब यहाँ पर शार्लेट हैमर से उसके हाथ पर मारने लगती है, जिससे वो ब्लेक का पैर छोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर ब्लेक की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। ब्लेक वॉमिट करने लगता है और फिर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब ब्लेक को होश आता है तो वो शार्लेट को रेडियो पर किसी से हेल्प मांगते हुए देखता है। शार्लेट कहती है, मेरे हस्बैंड बीमार हैं, वो शायद इन्फेक्टेड हो गए हैं, प्लीज़ कोई मेरी हेल्प करो। इसके बाद ब्लेक शार्लेट से कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर ब्लेक उससे कुछ भी ठीक से बोल नहीं पाता। अब ब्लेक काफ़ी बदलने लगता है। धीरे धीरे उसकी ह्यूमन आइडेंटिफाई भी चेंज होने लगती है। ये सब देखकर शार्लेट काफ़ी परेशान हो जाती है। उसे ब्लेक की चिंता होने लगती है। शार्लेट ब्लेक को संभालते हुए उसे उसके रूम में लेकर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लेक के सर के बाल भी अब झड़ने लगे हैं। वो अपनी ह्यूमन एबिलिटीज को खोने लगता है और अब उसके विजन्स मतलब देखने के तरीके पूरी तरीके से चेंज हो गए थे। अब यहाँ पर ब्लेक शार्लेट को पेपर पर लिखकर समझाता है कि वो अब मर रहा है। शार्लेट उसे समझाती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन ब्लेक यहाँ पर अपनी सुनने और समझने की शक्ति को खो चुका था। इसी दौरान उनकी बेटी जिंजर वहाँ पर आती है और उसका हाथ नोटिस करती है, जिससे काफी सारा खून बह रहा था। शार्लेट फौरन उसका हाथ चेक करती है, जो कि पूरा सड़ चुका था और उसके हाथ की नसें दिखाई पड़ रही थी। अब थोड़ी देर बाद ब्लेक काफी एग्रेसिव होने लगता है और अपने हाथ को ही चबाने लगता है। ये सब देखकर शार्लेट काफी परेशान और दुखी हो जाती है। इसके बाद शार्लेट की नजर बाहर ग्रेडी की कार पर पड़ती है। फिर वो फौरन कार की चाबी ढूंढकर सबको साथ ले जाने लगती है, लेकिन अचानक से वही अजीब सा जानवर वहाँ पर आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। फिर वो सभी लोग अपनी जान बचाकर एक टेंट के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन वो अजीब सा जानवर उन पर नीचे से हमला करने की कोशिश करने लगता है और वो जिंजर को ना पकड़ ले, इसलिए ब्लेक उसे पीछे वाले दरवाजे पर ले जाता है। दोनों की घुर्राने और लड़ने की आवाजें सुनाई देती हैं। अब थोड़ी देर बाद ब्लेक जब घर पर आता है तो उसकी बेटी जिंजर ब्लेक के सिर पर हाथ रखकर बोलती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। इसी बीच ब्लेक वहाँ पर वॉमिट करने लगता है। वॉमिटिंग में उस जानवर की उंगली और बहुत सारा खून बाहर आता है। अब यहाँ पर ब्लेक एग्रेसिव होकर शार्लेट पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लेक खुद को संभालता है और उससे दूर हट जाता है। इसी बीच वो जानवर वहाँ पर फिर से आ जाता है और ब्लेक से लड़ाई करने लगता है। बीच बीच में शार्लेट ब्लेक को बचाने के लिए उस जानवर को स्टैब भी करती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। अब वो जानवर शार्लेट की तरफ घूरने लगता है, लेकिन ब्लेक बीच में आ जाता है और इस जानवर का गला चीरकर उसे मार देता है। इसी दौरान ब्लेक की नज़र उस जानवर के हाथ पर पड़ती है। उसके हाथ पर सेम टैटू होता है जो ब्लेक के हाथ पर भी होता है। इसका मतलब वो वेयरवुल्फ और कोई नहीं बल्कि ब्लेक के डैड होते हैं। जी हाँ, और वो मरे नहीं थे बल्कि एक अजीब से दिखने वाले जानवर में ट्रांसफॉर्म हो गए थे। अब यहाँ पर ब्लेक थोड़ा सा इमोशनल होकर बाहर चला जाता है और दूसरी तरफ जिंजर शार्लेट से पूछती है कि डैड को क्या हुआ है। इस पर शार्लेट बोलती है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर मतलब ग्रीडी एक दिन शिकार करते हुए गायब हो गए। सबने सोचा कि वो मर गए हैं, लेकिन असल में वो बीमार हो गए थे, जैसे अभी तुम्हारे डैड हो गए हैं, और उन्होंने ही तुम्हारे डैड को ऐसा बना दिया। अब यहाँ पर जिंजर इमोशनल होकर बोलती है कि मुझे मेरे डैड पहले जैसे चाहिए। इस पर शार्लेट जिंजर को संभालते हुए कहती है कि वो उसके साथ है और वो सब कुछ ठीक कर देगी। और दूसरी तरफ अब हम ब्लेक को देखते हैं, जो कि पूरी तरह से उस अजीब से दिखने वाले जानवर में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, और इसी चीज़ को कहते हैं द फेज ऑफ द वॉल्फ, और मूवी के हिसाब से द वॉल्फ मैन। इसका मतलब कि इस जंगल में एक अजीब सी चीज़ है जिसके चलते वॉल्फ मैन किसी आदमी को खरोच देगा तो वो इस जानवर में बदल जाएगा। ठीक वैसे ही ब्लेक के डैड ग्रीडी बदल चुके थे, और अब देखा जाए तो इस जंगल का वॉल्फमैन ब्लेक हुआ। खैर, अब थोड़ी देर बाद जब ब्लेक घर आता है तो वो जिंजर को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन शार्लेट उसे स्टैब करके जिंजर के साथ वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो लोग एक शेड में आकर छुप जाते हैं। अब ब्लेक तो उन्हें देख पाता है, लेकिन वो लोग ब्लेक को देख नहीं पाते। इसी दौरान ब्लेक जैसे ही उनके करीब जाता है उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, और मौका पाते ही वो दोनों वहाँ से भी भाग जाते हैं। ये सब देखकर ब्लेक अपना पैर उखाड़कर उनके पीछे भागने लगता है। अब वो दोनों उस ट्रक के पास आ जाती हैं और वहाँ पर उन्हें डैरी की लाश मिलती है। इसके साथ ही शार्लेट उसकी गन ढूंढकर अपने पास रख लेती है ताकि वो ब्लेक को उससे मार सके। अब थोड़ी देर बाद वो दोनों उसी ट्री हाउस में जाकर छुप जाते हैं
जहाँ पर बचपन में ब्लेक भी छुपा करता था। इसी बीच अब ब्लेक उनके सामने आ जाता है, लेकिन वो उन पर हमला नहीं करता। अब जिंजर ब्लेक का मन पढ़ लेती है। वो चाह रहा था कि अब सब कुछ यहीं पर खत्म हो जाए, और दूसरी तरफ शार्लेट भी उसे शूट नहीं कर पाती। थोड़ी देर बाद ब्लेक उन पर फेक अटैक करता है, जिसके चलते शार्लेट को मजबूरन ब्लेक को शूट करना पड़ता है। अब फाइनली ये कर्स यहाँ पर खत्म हो जाता है और वो दोनों टूट जाती हैं। इसके बाद थोड़ी आगे जाकर वो उसी सुंदर जगह को देखती हैं जो कि ब्लेक ने उन्हें दिखाने का वादा किया था, और ये जगह वही होती है जो कि ब्लेक बचपन में देखा करता था। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।